हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कोई भी चीज़ हमारे पास है या नहीं है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमने उस वीडियो में अच्छे से कर लिया था उसको। जो आज का टॉपिक है उसमें जो हम करने जा रहे हैं वो है, मान लो देखो कई बार होता क्या है, ये सिचुएशन आती है कि पास्ट में कि हमारे पास ये सब कुछ था, हमारे पास इतना बड़ा घर था, मेरे पास इतने सारे पैसे थे, मेरे पास इतना सब कुछ था। तो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप कैसे इंग्लिश यूज़ करोगे, वही आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुननी है और मेरे साथ रिपीट करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने हैज़ हैव वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो हमारी पिछली ही है, वो देख सकते हो। आज का हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग का डे है वो 17 है। 16 में मैंने हैज़ हैव का और प्रेजेंट में जो चीज़ होना या ना होना है उसको बताया है। और आज मैं बताऊंगी कि कोई चीज़ हमारे पास पास्ट में थी तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हैड हैड एक ऐसा वर्ड है जो हमारी पिछली चीज़ों का होना या ना होना बताता है। जैसे अब मैं बोलूँ, देखो हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगते हैं, लेकिन हैड ऐसा वर्ड है जो सब सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही लगेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा और पास्ट की सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, वो बाकी आप आगे देख ही लोगे जब प्रैक्टिस करोगे। आई हैड ए डायमंड, आई हैड ए डायमंड मतलब मेरे पास हीरा था। ठीक है, मेरे पास हीरा था। अगर यहीं पर मैं लगा दूँ आई हैव ए डायमंड कि मेरे पास हीरा है, लेकिन मैंने पास्ट की बतानी है तो क्या बोलोगे, आई हैड ए डायमंड, मेरे पास हीरा था। अगला करते हैं और रिपीट करते जाइए मेरे साथ। आई हैड अ गन, आई हैड अ गन, मेरे पास बंदूक थी, मेरे पास बंदूक थी। इसको क्या बोलोगे, आई हैड अ गन। आई हैड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। अब यहाँ मैंने आपको डायमंड का एग्जाम्पल दिया है, गन का दिया है और एवरीथिंग का दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपके पास पुराना या पास्ट में कुछ था वो आप सिर्फ आई हैड लगाइए और जो भी आपके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ पुट कीजिए यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, पास्ट की कोई चीज़ का होना या ना होना इजीली बता सकते हो, होना बता सकते हो, ना होना पास्ट में आपको मैं बता रही हूँ। अब आपको आगे चलिए देखते हैं। आई हैड नो आइडिया मतलब आपको क्या करना है, अगर चीज़ है तो है आई हैड और उसके बाद जो आपकी चीज़ थी, पास चीज़ थी वो। अगर नहीं है तो आई हैड के बाद आपको नो और लगाना है और वो चीज़ लगानी है। जैसे आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, कि मुझे आइडिया नहीं था, आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अगला है आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। ठीक है, अगर बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है तो आई हैव नो टाइम। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मेरे पास समय नहीं था तो आई हैड नो टाइम। अगला देखते हैं, दे के साथ भी देखिए हैड ही लगता है। अब बोलना है उनके पास पैसे थे मतलब दे हैड मनी, दे का मतलब उनके या वे, दे हैड मनी। दे हैड पावर, उनके पास शक्ति थी, सत्ता थी, दे हैड पावर, दे हैड पावर। दे हैड नो बिजनेस, अब हमने क्या करना है, नहीं दिखाना है कि उनके पास क्या नहीं था, तो जस्ट सब्जेक्ट लगाओ, उसके साथ हेड लगाओ और उसके साथ नो लगाओ और बाकी जो आपको ये बताना है कि नहीं था वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दो तो सेंटेंस आपका इजीली फॉर्मेट हो जाएगा।
ठीक है। तो दे हैड नो बिजनेस, उनके पास कारोबार नहीं था, बिजनेस नहीं था। दे हैड नो वैल्यू, दे हैड नो वैल्यू, उनकी अहमियत नहीं थी। दे हैड नो वैल्यू, उनकी अहमियत नहीं थी। दे हैड नो वैल्यू। उनके दो घर थे, उसके दो घर थे। देखो ही के और दे में, आई में, सब में मैं क्या यूज कर रही हूँ, हैड, और हैड ही होता है। ही हैड टू हाउसेस, ही हैड टू हाउसेस, उसके दो घर थे या उसके पास दो घर थे, दोनों सही है। अगर आपने दोनों चीज़ें बोलनी है कि उसके दो घर थे या उसके पास दो घर थे, तो दोनों के लिए एक सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही हैड टू हाउसेस, ही हैड टू हाउसेस, ठीक है। ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। ही हैड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग। आपको रिपीट करते जाइए, मेरे साथ रिपीट करना है ताकि क्लियर हो जाए, प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर हो जाए, करेक्ट हो जाए और आदत भी पड़े। ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। उसके पास लक्ष्य नहीं था, कि उसका कोई एम नहीं था, लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, तो आप क्या बोल सकते हो, ही हैड नो गोल, ही हैड नो गोल, ही हैड नो गोल। ही, अगला है शी के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, हैड। शी हैड ए न्यू कार, उसके पास नई कार थी। शी हैड ए न्यू कार, शी हैड ए न्यू कार, की उसके पास नई कार थी। शी हैड ए न्यू कार, उसके पास नई कार थी। अब मैंने इसमें क्या दिया, देखो कार मैंने ली है, लक्ष्य, घर और भी बहुत सारी चीज़ मैंने ली हैं। इनकी तो प्रैक्टिस आप करिए ही करिए। जो आपके माइंड में नया आता है तो आप सेंटेंस लिख लिख के भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस भी अपनी कर सकते हो। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। ये था कि उसके पास ये सब था, और मैंने बताया अगर नहीं होना बताना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नो, और उसके बाद जो चीज़ आपके पास नहीं थी या उसके पास नहीं थी या उनके पास नहीं थी वो चीज़ पुट करिए और नया सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे शी हैड नो इंटरेस्ट, कि उसकी रुचि नहीं थी। शी हैड नो इंटरेस्ट, शी हैड नो इंटरेस्ट, की उसकी रुचि नहीं थी। अगला है शी हैड नो आंसर, कि उसके पास उत्तर नहीं था। होता है ना, कई बार सिचुएशन बन जाती है कि मैंने उसको ये बोल दिया, बोलता भी क्या या बोलती भी क्या, कोई आंसर ही नहीं था। तो ये बोलने की बजाय आप क्या बोलोगे, शी हैड नो आंसर, कि उसके पास उत्तर नहीं था। शी हैड नो आंसर। अब अगला आता है हमारा वी। देख रहे होगे आप, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, और अब वी के साथ। सबके साथ मैंने क्या यूज किया है, हैड यूज किया है, ठीक है। तो हैड ही यूज होगा पास्ट की चीज़ का होना या ना होना बताने के लिए। अगर अपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो वी हैड, जो भी आपके पास नहीं है वो चीज़ लिखो और सेंटेंस आपका बन गया। अगर नहीं होने की कोई चीज़ पास्ट के लिए बनानी है तो वी हैड, उसके बाद नो, और उसके बाद जो भी चीज़ आपके पास नहीं थी वो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो इधर, ठीक है। सो वी हैड नो पेपर्स, हमारे पास पेपर्स नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वी हैड नो पेपर्स, वी हैड नो पेपर्स। अगला है वी हैड नो मनी एट ऑल, वी हैड नो मनी एट ऑल, वी हैड नो मनी, मनी नहीं थी, एट ऑल मतलब बिल्कुल, कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब हमने देखना है पॉजिटिव सेंटेंस। वी हैड टेक्नोलॉजी, वी हैड टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास क्या थी, तकनीक थी। वी हैड ए बिग फैन, हमारे पास एक बड़ा फैन था, पंखा था। वी हैड ए बिग फैन। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि आई के साथ हमने आई हैड, जैसे हम यहीं पर वी हैड ए बिग फैन लिखा मैंने,
तो आई हैड ए बिग फैन तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक बड़ा पंखा था। शी हैड ए बिग फैन, उसके पास बड़ा पंखा था। दे हैड ए बिग फैन, उनके पास एक बड़ा पंखा था। वी हैड टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। आई हैड टेक्नोलॉजी, तो मेरे पास टेक्नोलॉजी थी। शी हैड टेक्नोलॉजी, उसके पास टेक्नोलॉजी थी। दे हैड टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी। वी हैड नो मनी एट ऑल, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। यही बात बोलनी है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो क्या लिखोगे, वी की जगह जस्ट आप क्या लिख दोगे, आप बोलोगे आई हैड नो मनी एट ऑल। उसके पास दिखाना है तो ही, लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी हैड नो मनी एट ऑल या ही हैड नो मनी एट ऑल। उसी तरह वी हैड नो पेपर्स, कि हमारे पास दस्तावेज नहीं थे। अगर बोलना है मेरे पास दस्तावेज नहीं, तो आई हैड नो पेपर्स। ठीक है, मतलब शी हैड नो आंसर, उसके पास उत्तर नहीं था। मेरे पास उत्तर नहीं था, तो क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे, आई हैड नो आंसर। शी हैड नो इंटरेस्ट, मतलब उसकी रुचि नहीं थी। अब यही बात मैंने बोलनी है कि मेरी रुचि नहीं थी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई हैड नो इंटरेस्ट। शी हैड अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार थी, तो आप क्या बोल सकते हो, आई हैड अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार थी। ही हैड नो गोल, उसका कोई लक्ष्य नहीं था। आई हैड नो गोल, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सेंटेंस है उसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट चेंज करके बाकी सारा सब कुछ सेम रख के आप क्या कर सकते हो सेंटेंस बना सकते हो। अपनी पास्ट की कोई भी हैबिट या होना या ना होना कोई चीज़ आप इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और फिर मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।